अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। पास्ट इंडेफिनिट में हमने नेगेटिव को भी देखा था, इंट्रोगेटिव को भी देखा था। उम्मीद है आप सबका वो क्लियर हो गया होगा। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस फ़ेल माजी जारी को कहते हैं और फ़ेल माजी जारी की पहचान उर्दू में जो होती है वो रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आता है फ़िक्रे के आखिर में। जबकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पढ़ा था। अब इसका फ़िक्रा हम कैसे बनाते हैं। फ़िक्रे की बनावट की तरतीब कुछ इस तरह रखी जाती है। इमदादी फ़ेल वाज वर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल हुआ था, वहाँ हमने इस आर एम का इस्तेमाल किया था। और कंटिन्यूअस का ज़िक्र जहाँ भी आ जाए, रहा, रही, रहे का ज़िक्र जहाँ भी आ जाए, वहाँ ये याद रखना कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल होगा, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अब यहाँ चूँकि वहाँ इस RM इस्तेमाल किया था इस वाहिद के साथ, आर जमा के साथ और MI के साथ, और यहाँ हमने क्या करना है, इमदादी फ़ेल वाज वर इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट का फ़िक्रा है, रहा था, रही थी, रहे थे इस्तेमाल हुआ है, तो हमने वाज और वर का इस्तेमाल करना है। वाहिद के साथ वाज लगाना है, जबकि जमा के साथ वर लगाना है, और आई के साथ भी वाज इस्तेमाल होता है। फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल करते हैं। फ़िक्रा बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि वर सिर्फ जमा के साथ लगाना है, आई के साथ नहीं लगाना। आई के साथ वाज लगता है, जबकि यू के साथ भी हम वर लगाते हैं। जबकि वाहिद के सारे फ़िक्रात में हम वाज ही इस्तेमाल करते हैं और फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल करते हैं। जहाँ फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल हो तो इसको अक्सर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, यानी फ़ेल की चौथी फॉर्म लगाते हैं। ING जिसके साथ लगे उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो फ़िक्रे की बनावट जब हम देखते हैं तो फ़िक्रा कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि सबसे पहले हम फ़ाइल लगाते हैं, फिर इमदादी फ़ेल लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ING लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस ING लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मसलन वी वर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, हम एक त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ देखें वी जमा का फ़िक्रा है, वी वर सेलिब्रेटिंग, वर हमने लगाया है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, उसके साथ ING लगाया है, सेलिब्रेट के साथ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। यहाँ देखें ही वाज वाचिंग अ मूवी, यहाँ वो मूवी देख रहा था, देख रहा है, ही इज़ वाचिंग अ मूवी। अगर हम इस टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट के टेंस में तो ही वाज वाचिंग अ मूवी। फिर आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। अगर मैं ख़त लिख रहा हूँ तो उस सूरत में आप करोगे आई एम राइटिंग अ लेटर। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के बाद हम वाज नॉट लगाते हैं या फिर वर नॉट लगाते हैं। वाहिद के साथ वाज नॉट लगाओगे, जबकि जमा के साथ वर नॉट लगाओगे। आई के साथ भी वाज नॉट लगाया जाता है, यू के साथ वर नॉट हम लगाते हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ING का इजाफा करना है, जैसे पीछे आप सिंपल सेंटेंसेस में कर रहे हो। नेगेटिव में भी इसी तरह ING ही लगाना है। मसलन कुत्ता नहीं भौंक रहा था, यहाँ पे देखें द डॉग वाज नॉट बार्किंग। अगर कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो डॉग इज़ बार्किंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, डॉग इज़ नॉट बार्किंग। अब आप चूंकि पास्ट का फ़िक्रा बना रहे हो तो था इस्तेमाल हुआ है, कुत्ता नहीं भौंक रहा, कुत्ता भौंक रहा था। आप इसको सिंपल पास्ट में करो तो द डॉग, ये सिंपल पास्ट में करोगे, नहीं करोगे। अगर नेगेटिव नहीं रखोगे तो द डॉग वाज बार्किंग। अगर नेगेटिव आ गया बीच में, नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो नहीं के लिए आप क्या करोगे, द डॉग वाज नॉट, वाज के साथ आपने नॉट लगाना है। चूँकि डॉग जो है वो वाहिद है तो वाहिद के साथ आप वाज लगाते हो और जमा के साथ आप वर लगाते हो। तो अगर आपके पास आ जाता है वो खेल रहे थे, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, आर आ जाता है, वो खेल रहे थे, ये इस टेंस में आएगा। थे इस्तेमाल हुआ है साथ तो दे
वर प्लेइंग, वर आ जाएगा इसके साथ, वाज नहीं आएगा क्योंकि दे है और जमा का फिक्रा है। अभी आप देखते हो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूँकि हम लगा रहे हैं, आईएनजी हम लगा रहे हैं, तो यहाँ मेरे वालिद लंदन नहीं जा रहे थे। माई फादर वाज नॉट गोइंग टू लंदन, मेरे वाले लंदन जा रहे थे। माई फादर वाज गोइंग टू लंदन, और ये नेगेटिव है, मनफी का फिक्रा है, तो माई फादर वाज नॉट गोइंग टू लंदन। तुम सच नहीं बोल रहे थे, यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। यू के साथ वर लगता है और आई के साथ वाज लगता है। यू के साथ चूंकि वर लगता है इसलिए यू वर नॉट, वर के साथ नॉट लगेगा, स्पीकिंग द ट्रुथ। यहाँ वर के साथ नॉट लगेगा, और जहाँ फिक्रा वाहिद का हो तो वहाँ वाज इस्तेमाल करेंगे और वाज के साथ नॉट इस्तेमाल होगा। यहाँ देखें, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आप लिखोगे यू आर स्पीकिंग ट्रुथ। तुम सच नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। अब ये रहे थे, पास्ट का फिक्रा है, तुम सच नहीं बोल रहे थे, आर की जगह वर आ जाएगा, यू वर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। जबकि ये तुम सच बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग ट्रुथ, आर की जगह वर आएगा, और उधर आर के साथ नॉट आ रहा था तो इधर हम वर के साथ नॉट लगा देते हैं। उम्मीद है आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा।